फ्राइडे को मार्केट ने ज़बरदस्त ट्रैप किया, लेकिन हमारा कोई अच्छा सा कॉल बना नहीं है। मैंने मना किया था क्योंकि अपर साइड का रेजिस्टेंस आ रहा है, डाउन साइड का सपोर्ट आ रहा है। और कंप्लीटली मैंने पिछले हफ्ते से लेकर आपको 2 हफ्ते से बार बार बता रहा हूँ। हमारा वीडियो को पक्का देखिएगा। फिबोनाची का 50% का जो टारगेट है 23,300 का अचीव होगा। उसके बाद मैंने आपको हर वीडियो में आपको बॉक्स पैटर्न के बारे में, गैप अप खुलेगा, कहाँ तक जाएगा, कोहरा मचाएगा, सारा चीज़ बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसी के बीच में मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ फिबोनाची का ट्रिक, और एक 70-30 का रूल है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अभी मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे को हाल क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा चर्चा करेंगे। और सेंसेस का जो एक्सपायरी कहाँ पे होगा, 77,000 में होगा या तो फिर 78,000 में होगा। और सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखोगे निफ्टी 50 का ये जो 2141 पॉइंट का जो यहाँ से यहाँ तक का है, और डाउन साइड का जो यहाँ से यहाँ तक है टारगेट, ये दोनों टारगेट तो अचीव हो चुका है। अब आगे का रणनीति क्या होगा, ये जो बाउंस बैक आएगा, कहाँ से बाउंस बैक करेगा, क्यों मैंने 24,200 से बाउंस बैक करने के लिए बता रहा हूँ, और ट्यूसडे को क्यों गैप डाउन होने का चांसेस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सेंसेस का, निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ ऑफस्टॉक के साथ हम जुड़े हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑफस्टॉक में कैसे हम आप लोगों को डायरेक्टली चार्ट के माध्यम से सारा चीज बता देते हैं ओनली ऑन स्क्रीन में, उसके बारे में बताएंगे। 3 स्टॉक के बारे में बताएंगे। और सेंसेस का जो एक्सपायरी है, जिसमें 77,500 का कॉल पुट में कहाँ पे आपको बाय सेल करना है, ये सारा चीज आपको एक एक के बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट जो एक्सपायरी रहेगा, जो पहला एक्सपायरी जो थर्सडे को है, वो कहाँ पे होगा, वो सारा कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। छोटा हफ्ता है, मंडे का छुट्टी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, ट्यूसडे को मार्केट कैसा रहेगा, ट्यूसडे को सेंसेस का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, सेंसेस कहाँ पे खुलेगा, गैप अप क्या गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, ये कंप्लीटली सारा चीज एनालिसिस करने से पहले एक चीज मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, पहली बात है, हम ऑफस्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं। जो सज्जन व्यक्ति ऑफस्टॉक के अकाउंट ओपनिंग करेंगे हमारे साथ, किसी को बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं है, ना ही किसी को जबरदस्ती नहीं है, तो उसमें सारा क्लियरिटी आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो, आप यहाँ पे सिंबल का इंफॉर्मेशन करो, चाहे यहाँ पे आड़ करो कुछ भी, और तुरंत आपको वहीं पे बाई सेल राइट साइड में मिल जाएगा आपको। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन, सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होता है, चार्ट के साथ आपको यहीं पे कोई भी चार्ट आपने ओपनिंग की हो, सपोज मान लो सेंसेस का चार्ट ओपन की हो, ठीक है, तो उसको तुरंत अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो आपको यहीं पे तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूचर आपने यहाँ पे ओपन किए, जो भी किए, और न्यूज भी आपको राइट साइड में मिल जाएगा। डिस्कवर, ऑर्डर, पोजीशन वगैरह, होल्डिंग, आपको सारा चीज यहीं पे दिखाई देगा, स्क्रीन से आपको बाहर ले जाने नहीं देगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, इसका जो चार्ट है, इसका चार्ट आप देखोगे एसडी का चार्ट है, बिल्कुल आप देखोगे बिल्कुल एसडी का चार्ट है। जो आप लोग क्लियर आपको विजिबल होगा। और मैक्सिमम आप देखोगे जो भी चार्ट आप लोगों को बाकी सारे में देखते हो, देखो कितना क्लैरिटी क्लैरिटी है इसका। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले देखिए इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जो अप्रैल का मंथ था उसमें 10 के आसपास आया था। ठीक है, और उस टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई में था, उसके बाद एक गिरावट दिया था डीप, उसके बाद मार्केट अपर साइड में गया था। अभी पिछले जून से लेकर, पिछले साल जून से लेकर फिलहाल तक जो आपका इलेक्शन का रिजल्ट था, तब से लेकर अभी तक का जो गिरावट आया है, सस्टेन नहीं किया डाउन साइड में। 12 तक अभी लास्ट लास्ट अभी तक आया है। और मोस्ट जो डाउन साइड आया है ये इंडेक्स 11 तक आया, उससे ज़्यादा गिरावट आया नहीं है, सॉरी उसका ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन आया नहीं है। तो अभी ये 12 के पास आ रहा है जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है इसका, कंप्लीटली इसका सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे 11, इंडिया विक्स आ रहा है 11 रुपया, 11.74 से लेकर आपको सीधा सीधा 11.50 तक आ रहा है, मतलब 11.50 तक ले लो इसका। फिर उसके बाद बाउंस बैक करेगा, तो मेरे ख्याल से एक ऑफसाइड डायरेक्शन एक बाकी है, छोटा मोटा सा, हो सके गैप अप हो चाहे जो भी हो, बट ओवरऑल थिंकिंग तो ट्यूसडे का गैप डाउन का ही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लास्ट होगा ये, अगर गैप अप होगा तो लास्ट होगा, उसके बाद ही गिरावट चालू होगा, क्योंकि मार्केट ये डाउन ट्रेंड का है। और 28 तारीख का अगर देखोगे आप, 28 तारीख का देखिए 41,583, मतलब 700 पॉइंट का दाउ जोन्स गिरावट दिया। ये दाउ जोन्स गिरावट इसलिए दे रहा है क्योंकि
ट्रम्प साहब ने ऐसा चीज किए हैं यूएस में, जिसके कारण एफआई हमारे पास भागते हुए आ रहे हैं। अब देख लो यहाँ पे, अगर आप चर्चा करोगे तो कैश में देख लो, इसी मंथ में 27 तारीख को देखो 11,000 करोड़ का बाइंग किए। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके देखो, 28 तारीख को देखो सेल किए। ठीक है, 27 तारीख को 11,000 करोड़ का, 11,000, ये 2,000, 11, 12, 13, 5, 18, 18, 3, 21, 7, 28, 28, 3, 31, मतलब अप्रोक्स 32,000 करोड़ का अभी तक बाय कर चुके हैं। तो उसको तो कहीं ना कहीं तो वो सेलिंग करेंगे एफआई ने, तो इतना जल्दी से सेलिंग करेंगे नहीं। जैसे कि सेलिंग आपका कल ही कर दिए थे, मतलब फ्राइडे को 4,000 करोड़ का आसपास सेलिंग किए थे। चेक करो, 28 को 4,000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ सेलिंग किए। ठीक है, और डीआई का तो बाइंग हैवी है। एफआई का जितना बाइंग है उसके प्रोपोर्शन में कई गुना ज्यादा डीआई का है। तो अभी अगर एफआई सेलिंग भी करेंगे तो थोड़ा बहुत और ऊपर को लेके जाएंगे, उसके बाद सेलिंग करेंगे। और फ्यूचर में आप देखोगे यहाँ पे, फ्यूचर में भी सेलिंग की है, दोनों इंडेक्स और फ्यूचर में दोनों में सेलिंग की है। तो मार्केट मंडे को ओवरऑल थिंकिंग के हिसाब से मुझे तो लग रहा है एक गैप अप होने का चांसेस है। बट जो डाटा बोल रहा है, डाटा को भी देख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऑफ स्टॉक का ओपनिंग कर लेंगे हम डाटा को। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देख लो 77,000 जो सेंसेस का है, 76,500 तक पुट राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है ये जो सेंसेस है 76,500, मतलब यहाँ तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, तो लोग राइट करके बैठे हैं। तो यहाँ पे 23% आ रहा है, मैंने आपको बताऊंगा 23% क्यों आ रहा है। आप पजल नहीं होना, आराम से वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, एक एक चीज के बारे में आपको क्लैरिटी करूंगा। यहाँ पे 76,500 के नीचे नहीं जाएगा करके सोच रहे हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि डाटा जहां तक है मार्केट वहां तक गिरेगा। क्योंकि यहाँ पे जितना भी सारा पुट राइट करके गए हैं, और पहला चीज है दाउ जोन्स में गिरावट है। और ऑफस्टॉक में देखो, अपना ऑफस्टॉक में चेक करो, जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे पुट राइटिंग जो किए हैं 76,500। तो यहाँ से कम 700 से 800 पॉइंट का गिरावट दे के अगेन बाउंस बैक करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि अभी का जो गिरावट है इसमें पुट होल्ड करके नहीं जाना, बाय ऑन डीप करना है, जितना गिरेगा उतना बाय करना। कब आपको पुट बाय करना वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे हमको आप लोगों को पहले मैंने यहाँ पे बताया था, अपना निफ्टी बैंक में बताया था मैंने, आप लोगों को याद होगा। ये रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया था 49,000 के अबव ही कॉल साइड जाने के लिए बैठना है, तो 52,000 तक गया। ठीक है, तो इसी तरीके का हम देते हैं फिलहाल के लिए। पुट सेल, पुट बाय नहीं करना, ना ही पुट राइट करना, बस ये दो चीज ध्यान रखना। सॉरी, पुट राइट नहीं करना, सॉरी पुट राइट करना है, और यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए मैंने दोबारा मेरा गलती को दोहरा दिया आप लोगों को। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये सबसे ज्यादा डेंजर मुझे लग रहा है। तो मंडे को एक गैप डाउन करेगा ही करेगा, उसके बाद ही हो सके मार्केट ऊपर को जाए, तो गैप डाउन करना मतलब चांसेस ज्यादा है। और चेंज इन वाई देखोगे तो यहाँ पे 77,500 का पोर्ट में भी राइट कर लिए, तो इनको भी लग रहा है मार्केट में नहीं गिरेगा, यहीं से ऊपर को जाएगा। तो ये दोनों को देखते हुए, और मैक्सिमम पेन देखो, मैक्सिमम पेन जो है, क्योंकि यहीं पे सारा चीज आपको मिल जाता है, कहीं आपको स्टॉक ढूंढो चाहे कुछ भी ढूंढो, आपको यहीं पे मैक्सिमम पेन वगैरह सारा मिल जाएगा। मैक्सिमम पेन मतलब क्या है, 77,600 के एबव अगर जाए तो जितना भी सारा यहाँ पे कॉल राइट किए हैं उन लोग को नुकसान होगा, और उसके नीचे रहेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। बट पीसीआर बिल्कुल सही है यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत मुझे डाउट लग रहा है, ये जो पुट राइटर है और ये जो पुट राइटर है, इन दोनों का हालत क्या होगा वो ट्यूसडे को थोड़ा बहुत देखने का लायक रहेगा। पहला एक्सपायरी है, और मंथ का स्टार्टिंग का पहला एक्सपायरी होगा अपना सेंसेस का। ठीक है, तो इसके लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे डाटा के बारे में मैंने बता दिया, 32,000 करोड़ के आसपास बाइंग है इसका अभी तक, टेंशन मत लो। उसमें से 3,000 करोड़ का सेलिंग किया, अभी और भी सेलिंग करना बाकी है। तो इतना जल्दी नीचे गिरा के सेलिंग नहीं करेगा। आप लोग पुट बाय करोगे तो फिर अगेन आप लोग ट्राफोगे तभी जाके वो सेल करेगा। तो ठीक है, अभी चलते हैं चार्ट में, एक एक करके चार्ट में चलते हैं। इंडिया विक्स के बारे में बता दिया, और आपको दाउ जोन्स और डाटा को देखते हुए मुझे गैप डाउन लग रहा है। ओवरऑल गैप डाउन का मुझे कोई शौक नहीं है आपको बताने का, बट डाटा और दाउ जोन्स ये दोनों ही गैप डाउन करने का चांसेस है। और जैसे करेगा सडनली वैसे बाउंस बैक करेगा, इसलिए अलर्ट रहना है, जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। और ये जो 70 मैंने आपको रेडी कर 77,500 का कॉल पुट को, उसके बारे में बताऊंगा।
अब निफ्टी 50 का आप देख लो। मैंने आप लोगों को जो फ्राइडे को है, क्यों आप लोगों को बाइंग सेलिंग नहीं दिया, आप लोग यहाँ पे चेक कर लो। जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आप लोगों को कॉल देता हूँ, सारा कुछ चीज़ मैंने आपको बताता हूँ यहाँ पे। और जिसमें हमारा 99 का कोर्स मार्च का खत्म हो गया, अप्रैल 1 अप्रैल से 30 जून तक का, मतलब अगले 3 महीना तक फिर अगेन चालू होगा, रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का। जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, 99 रुपीज है, आराम से। या तो फिर जो भी ऑप्स्टॉक का अकाउंट ओपनिंग कर लेंगे हमारे थ्रू, वो तो लाइफ टाइम तक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको लाइफ टाइम तक कॉल मिलेगा। और उनको हम कहीं ना कहीं अपना जो ग्रुप है, अच्छे से ग्रुप में उनको ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि उनको कोर्स भी चलते रहे और 3 महीना का, और उनको लाइफ टाइम तक भी क्या है कॉल भी मिलते रहे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉल नहीं दिया, आप चेक कर लो, कॉल मैंने नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया हूँ, क्योंकि मेरा जब भी तक कॉल नहीं बनता तब तक मैं नहीं देता हूँ। यहाँ पे देखो, आप लोग सोचोगे, यहाँ पे निफ्टी में देखो, यहाँ पे अपर साइड का रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और सबसे बड़ी बात है फिबोनाची का ड्रॉ करना। ये तीनों चीज आना चाहिए आपको। उसके बाद मार्केट में आपको कहीं ना कहीं पे एंट्री मिल ही जाएगा, और कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगा। बट उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज है, आपको 30 मूविंग एवरेज का जो सीक्रेट है, 30 MA का जो सीक्रेट है वो, क्योंकि हम बिना ऑप्शन चेन का ही हम मार्केट में एंट्री करते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन हम कम देखते हैं, और सबसे बड़ा वॉल्यूम का किंग और कितना होना चाहिए वो सारा चीज सिखाते हैं। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने बाइंग सेलिंग नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड कर रहा है। उसको ब्रेकआउट करेगा तो लोगों ने ट्रैप होंगे, ब्रेकडाउन करेगा तो लोगों ने ट्रैप होंगे, फिर उसके बाद अपना वो डायरेक्शन लेगा, चाहे अप साइड या डाउन साइड, तो इसलिए मैंने नहीं दिया। तो पहला सेंसेस का देखने से पहले निफ्टी का पहले देख लेते हैं, फिर सेंसेस में जाएंगे। यहाँ पे निफ्टी में आप एक चीज गौर किए कि नहीं किए, मैंने आपको पिछले कई दिन पहले से मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था, वो वीडियो मेरा यहीं पे पड़ा होगा। चार्ट पकड़ा के ये देख लो, एम पैटर्न का ये चार्ट पकड़ा के मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने आप लोगों को पहले बता देता हूँ, 70-30 रूल बता देता हूँ, और आप लोगों को पहले से मैंने बताया हूँ 23,300 पार होगा, फिबोनाची का 50% का टारगेट पार होगा। आप लोग सुनते नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे जो निफ्टी 50 का थोड़ा सा ये एनालिसिस पहले देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने अगर ये सारा चीज हटा दूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो, ये सारा चीज मैंने हटा देता हूँ। यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था और टारगेट अचीव हो गया। अब देखो, इसको अगर आप शिफ्ट करके लेके जाओगे, 1 मिनट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस करता हूँ। ये फिबोनाची को ले लो, मैं 2 आवर्स का टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। ये बना था लो, देख लो, यहां से लेकर यहां तक आया था, यहां से लेकर यहां तक आया था, और यहां पे बना था लो, ठीक है। ये देख लो 50% से मार्केट बाउंस बैक हो गया डाउन साइड को। फिर अगेन ये चीज को आपको जानना जरूरी है, अगर चार्ट को आपको एनालिसिस नहीं करना है तो ट्रेड आप नहीं कर सकते। फिर अगेन ये वाला बना हाई, फिर बना ये वाला बना लो, ये देख लो, फिर अगेन बना 50% का टारगेट, 50% से फिर क्या हुआ, बाउंस बैक आ गया। अब सेम कंडीशन हो क्या रहा है, यहां पे इसको अगर खिसका के ले लो, ठीक है। अब ये 50% से बाउंस बैक नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारा रूल के हिसाब से जो ये ट्रेंड लाइन था, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार हो गया, तो पांचवा बार तो रेस्पेक्ट करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे कॉल बायर्स को ट्रैप करेगा, फिर नीचे को आके फिर ऊपर को जाएगा। तो ये जो 38% के अबव जा रहा है, तो ये लास्ट लास्ट 23% तक जा सकता है, ठीक है, जो कि 24,200 तक आ रहा है। अब ये फिबोनाची ड्रॉ करने का सबसे बड़ा इजी तरीका है, मैंने आप लोगों को बताता भी हूं। अब देखो, ये लो से, अगर ये लो से ये हाई अगर देखोगे आप, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 61% से सीधा 161, जो कि 25,000 मुझे यहाँ पे दूर नजरअंदाज आ रहा है ये, क्योंकि एफआई का जो बाइंग है, अगर सेलिंग नहीं आया बीच में, 5-6 हज़ार करोड़ का सेलिंग नहीं आया, तो ये 25,000 तक लेके चले जाएंगे, बिल्कुल ट्रैप करके, ठीक है, कॉल बायर्स को ट्रैप करके फिर अगेन गिराएंगे। और जो 1995 से लेकर 90, अब मेरा वीडियो में पड़ा हुआ है, 1995 से लेकर अभी तक का जो मैंने चार्ट को एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था, शायद आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, 1995 से लेकर अभी तक, यहाँ पे देख लो, ये वाला वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, 24 मार्च का, इसको देख लेना। 1995 से अभी तक का चार्ट मैंने आप लोगों को कंप्लीटली एनालिसिस करके उसमें बताया हूँ, ठीक है। तो 3 महीना का गिरावट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी, मतलब 4 महीने का गिरावट में एक तो बाउंस बैक तो आना ही था, फिर अगेन नीचे को आएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर को जाएगा, ये ऐसे होना चाहिए। तो
इसका जो फिबोनाची के हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ, ये 23% आ रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। तो इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मैक्सिमम लोग करते क्या है देखो, यहाँ पे यहाँ पे लोगों ने क्या किया, गैप पड़ा हुआ है तो लोगों ने पुट बाइंग करेंगे, फिर गैप पड़ा है पुट बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे एक बार ट्रैप हुए, यहाँ पे दोबारा ट्रैप हुए, तीसरी बार एक गैप फिल कर देगा। तो पहले बार तो एंट्री मत लो। और इसका जीता जाता जो सबूत है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा अगस्त का कहानी के बारे में मैंने आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो अगस्त में बना हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगस्त में बना क्या था, गैप डाउन किया, नीचे को आके काफी दिन रुका, फिर ऊपर को गया। अब का सिचुएशन हो क्या रहा है, आपका मार्केट ये जबरदस्ती है, मतलब जबरदस्त चीज है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे गैप अप करके गया है, तो इतना जल्दी नीचे को नहीं आएगा। हो सके 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख के बाद ही नीचे को गिरे, बट फिलहाल तो नहीं गिरेगा। जैसे वो गैप डाउन करके यहीं पे रेंज बाउंड करके फिर उसके बाद ऊपर को उठाया था, 19-20 तारीख के बाद, 15-17 तारीख के बाद ही उठाया था। ये सेम कहानी वही हो सकता है। ठीक है, इसको आप लोगों को जानना जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल का जो फिबोनाची मैंने अब ड्रॉ किया हूँ, ये फिबोनाची जो लास्ट जो था, लास्ट जो लास्ट जो यहाँ पे था, लो था, उस लो से हाई तक ड्रॉ किया हूं। तो यहाँ पे 23% को यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आएगा, 23,000। सिंपल सी बात है, 250 का। तो 23,250 या तो फिर 24,250, दोनों में से एक तो टारगेट तो पेंडिंग है मार्केट में देने के लिए। तो डाटा के हिसाब से और दोनों के हिसाब से गैप डाउन बता रहा है। बट मेरे को अभी कोई भी पुट लेने का कोई शौक नहीं है, ना ही पुट मैंने आपको बताऊंगा। पुट में बताऊंगा आपको 10-11 तारीख के बाद, तब तक रेडी रहना। जबरदस्त गैप डाउन करेगा, जिसमें छोटा छोटा प्रीमियम में आपको बड़ा बड़ा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर मंडे को ये देखो, रेंज बाउंड में मैंने आपको ट्रेड दूंगा नहीं है, बट आपको बाइंग जो बनेगा, अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे 23,543 के अब तो ही बाई करना। पहला मिलेगा 81 का 600, 630 से लेकर 664 और 700 तक का टारगेट। और डाउन साइड अगर 15 मिनट का बियरिश कैंडल बने तो 23,450 के नीचे सेलिंग करना है। और 411 का पहला टारगेट, फिर ये गैप फिल कर देगा 362, उसके बाद का 336 के लेकर सीधा सीधा 275 से लेकर 250 तक का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 23,500 का कॉल पुट में रखना है नजर। अब आ जाओ, सेंसेस का एक्सपायरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सेंसेस ने किया है, सबको ट्रैप कर दिया है, सबको ट्रैप किया है। ये जो बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न को कॉल साइड पहले ट्रैप किया, अगेन पुट साइड ट्रैप किया, फिर अगेन कॉल साइड ट्रैप कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक देखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, क्योंकि एनालिसिस नहीं जानोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पिछली बार हुआ क्या था, ये जो 50% है फिबोनाची का, यहीं से नीचे को आया था और 38% से बाउंस बैक किया था। तो मैंने आपको क्या बोला था, अपर साइड का 51% से डाउन साइड का -50% जाना चाहिए। क्या ये दोबारा जब आएगा ये -50% को जाएगा? पहली बात है, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये जो 50% से बाउंस बैक किया था, लोगों को यहां से यहां तक प्रॉफिट दिया था, क्या ये प्रॉफिट देगा? या तो फिर ये तो 23% से बाउंस बैक कर लेगा, या तो फिर 76, जो ये जो चैनल है, जो बॉक्स पैटर्न है, ये 50% से चैनल का बाउंस बैक करेगा। दो कंडीशन यहाँ पे लेके चलो, यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट नहीं आ सकता, आएगा तो बाउंस बैक 100% करेगा। तो पुट साइड का फिलहाल ट्रैप नहीं होना, मेरा ओवरऑल थिंकिंग और कहना यही है, पुट साइड नहीं लेना। पुट साइड कब लेना मैंने आपको बताऊंगा। और ये तो फिबोनाची वगैरह एवरीथिंग सारा चीज मैं पहले से आप लोगों को बताया हूँ, और ये ज्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है। तो फिर ट्यूसडे को आपको कहाँ पे बाई सेल करना है, ट्यूसडे के लिए आपको जो बाई सेल करना है 644 के बाद बाइंग बनेगा, उससे पहले बाइंग नहीं, बिल्कुल नोट कर लो। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 816 का, दूसरा मिलेगा आपको 900 का, उसका 78,000, और बाकी शॉर्ट कवरिंग आई तो 78,500 तक जाएगा। और डाउन साइड के ध्यान रखो, डाउन साइड के हेवी पुट राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक गैप पेंडिंग है, गैप अभी तो फिल नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, ये जो गैप है ना, इसको ध्यान से देखो, ये जो डाउन आया था, गैप अभी तक पेंडिंग है, फिल नहीं हुआ है। तो इसके चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। मैं इसलिए अभी गैप फिल नहीं होगा करके मैंने आपको बार बार बताता हूँ। तो डाउन साइड का तो आपका सेलिंग जो बनेगा, सेलिंग तो बहुत दूर का है, मतलब 77,049 के नीचे सेलिंग बनेगा। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 974 का, दूसरा मिलेगा आपको 814 का, तीसरा मिलेगा आपको 679 से लेकर 76,500। 76,500 में मैक्सिमम ह्यूज लोगों ने क्या किए, पुट राइड करके बैठे हैं। गैप डाउन करेगा तो फटाक से ऊपर को लेके जाएगा, ठीक है। और कॉल वालों को तो मार दिया है, कॉल वाले थे
मैक्सिमम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कॉल वाले 78,000 और 77,500 में कॉल राइट करके बैठे हुए हैं। उनको मारेगा कि नीचे को मारेगा देखेंगे, क्योंकि डाटा और अपना यूएस मार्केट को देखते हुए गैप डाउन का मुझे प्रिडिक्शन है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट गैप डाउन का प्रिडिक्शन डाटा बोल रहा है। और आपको 77,500 का कॉल पुट में रखना है नजर, मैंने उसके लिए बना के रखा हूँ, आपको बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब आ जाइए निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक डाउन साइड से ऊपर को गया, और यहाँ पे 38% से क्या कर रहा है, मतलब बार बार रिटेस्ट ले रहा है। मतलब ये अगर सस्टेन कर गया तो ध्यान रखो, ये 54,000 से लेकर 55,000 तक मार्केट अपोजिट को चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम में देखोगे, 3 आवर का टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जिससे ये यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस कंप्लीटली था, और यहाँ से बाउंस बैक किया था, फिर अगेन किया था, डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। तो डब्ल्यू पैटर्न तभी सक्सेस होगा तो अगेन आएगा, फिर अगेन ब्रेकआउट देगा तो। ठीक है, ये हमारा रूल कहता है। तो 4 आवर कहाँ यूज करना है, 15 मिनट कहाँ यूज करना है, और फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, ये सब क्लास में आओगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। हमारा क्लास रनिंग है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 30 जून तक का। ठीक है, अब सीधा सीधा चलते हैं बाइंग सेलिंग का। किसका? निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक तो वही रेंज बाउंड बना रहा है। जो सज्जन व्यक्ति मोबाइल में देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एनालिसिस देखो, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, मुझे लग रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आपका जो बाइंग बनेगा ना, ध्यान रखो, बाइंग काफ़ी दूर बन रहा है मेरे भाई। बाइंग बन रहा है 877 के अबव, पहला मिलेगा 52,000 का टारगेट। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आया तो 126, 300, उसके बाद 400, 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपका सेलिंग काफी नीचे आ रहा है, 51,326 के नीचे पहला सपोर्ट आएगा आपको 51,100 का, उसके बाद 51,000 का, फिर 51,800 का आसपास, 890 के आसपास आने के बाद फिर अगेन बाउंस बैक करेगा, फिर अगेन गिरावट आया तो फिर आपको 588 से लेकर सीधा सीधा 355 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 51,500 का कॉल पुट में रखना है नजर। मैंने बताऊंगा आपको 77,000 का कॉल पुट में कहाँ रखना है नजर। उससे पहले 3 स्टॉक देख लीजिए। पहला लिया मैंने विप्रो को। विप्रो में आपने बाई करना है, इसको 15 मिनट में ले लेता हूँ। बाइंग करना है, ध्यान रखो, बाइंग आपका बनेगा 264 से अब, पहला 265, 66, 67, 68, 69, 70 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट तक तो टारगेट ले लो। 61 से नीचे पुट बाई करना, और 58, और सीधा सीधा 56 तक का टारगेट ले लो। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को, ठीक है, अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पे ध्यान दो, बाइंग आपका 660 के अबव बनेगा, और पहला मिलेगा 663 का, उसके बाद 665, 667, 670 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, 653 के नीचे पहला मिलेगा आपको 649, 645, 640 तक का टारगेट। थर्ड है सिप्ला। सिप्ला को ध्यान दो, आपने बाई करना है 1454 के वो, पहला मिलेगा आपको 70 का, दूसरा मिलेगा आपको 82 का, तीसरा मिलेगा 96, उसके बाद 1510 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, क्योंकि बड़ा टारगेट मैं दे रहा हूँ अपर साइड का, डाउन साइड का थोड़ा सा मुझे ये सपोर्ट आ रहा है, तो डाउन साइड का तो 34 के नीचे सेल करना है। पहला मिलेगा 25 का, उसके बाद का मिलेगा 19 का, उसके बाद मिलेगा 11 का, उसके बाद का मिलेगा 1405 तक का टारगेट। अब आ जाओ सीधा सीधा 77,000 का कॉल पुट में आपको कैसे क्या करना है। पहले बात तो कॉल में चलते हैं। कॉल साइड में थोड़ा सा मुझे कम एक्सपेक्टेशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे से दे रहा हूँ। 144 से लेकर 71 के बाई करना। पहला मिलेगा 214 का, 246 का, उसके बाद का 292 से लेकर 333 के बाई करना। पहला मिलेगा 360, 400, 440, 471, 500 तक का टारगेट। यहाँ पे ध्यान रखो, 77,500 का पुट को अपने 3 लेवल में दे रहा हूँ, याद रखो। ये महादेव का है, ठीक है, त्रिनेत्र मैंने आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पुट साइड अगर गैप डाउन ज्यादा हो गया तो फिर कैसे बाई करना है, कौन से सपोर्ट में बाई करोगे। तो इसलिए 178 से लेकर 200 के अबव निकलेगा तो 224, 250 से 265 के अबव निकलेगा तो 300 का, उसके बाद 334 से 351 के अबव अगर खुलता है तो 341, उसको 400, 426, 425, 500 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपस्टॉक में अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आप आराम से अकाउंट ओपनिंग करके हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोर्स में भी आप लोगों को फ्री में एंट्री दे दिया जाएगा, और कॉल भी आप लोगों को लाइफ टाइम मिलेगा। ठीक है, जुड़ने के लिए आप लोग अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फायदा है, सारा चीज क्लास में हम आप लोगों के लिए डिस्कशन किए, अभी फिलहाल आप लोगों को बता भी दिया हूँ। ठीक है, जैसे जीरोधा है सेम टू सेम उसकी तरह है, बट इसमें कई ज्यादा फीचर्स हैं जो कि आप चार्ट में देख सकते हो।
जैसे कि सबसे बड़ी बात है ऑप्शन चेन, सबको ज़्यादा ज़रूरत है ऑप्शन चेन देखना। और सबसे बड़ी बात है, जो आप लोगों ने ओपन इंटरेस्ट देखते हो, ओपन इंटरेस्ट आपको सारा चीज़ वहीं पे मिल जाएगा, और कहीं पे भी आपको जाना जरूरत नहीं है, ताकि आपको वहीं पे बाई सेल करो। न्यूज़ भी आपको वहाँ पे बताता है, न्यूज़ अलर्ट भी आपको मोबाइल में सारा चीज़ आता है। तो देख लीजिएगा, चॉइस इज योर्स। और जो सच में चीज़ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आराम से जुड़ जाइए। और 1 अप्रैल से 30 जून तक का हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएगा 99 का 3 मंथ के लिए। उसमें हम आपको काफ़ी चीज़ बताते हैं, और जो जैसे बताते हैं लोगों ने उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट भी कमाते हैं। 500 से 15,000 तक एक बंदे ने हमारा प्रॉफिट कमाए हैं 2 महीने के अंदर। 500 रुपया से लेकर 15,000 तक बनाया, ओनली 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके। तो कैसा करना है, आउट ऑफ द मनी में कैसे करना है, वो सारा चीज़ फार्मूला के साथ हमको हम लोग कोशिश करते हैं आप लोग को समझाने के लिए। तो दोस्तों, कंप्लीटली वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और मैक्सिमम लोगों को जुड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। और सबसे बड़ी बात है, जो एक्सपायरी रहेगा, पहला एक्सपायरी कहाँ पे होगा, इतना मोमेंटम के बाद रेंज बाउंड होगा कि अगेन गैप अप होगा, वो सारा चीज़ हम आपको मंगलवार को रात का जो वीडियो बनाएंगे बुधवार के लिए, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद।